अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तहसील कलर कहर का इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर वुछाल कलान, जहां पर सहूलियात का फुकदान है। यहां इमरजेंसी ब्लॉक ना होने की वजह से हादसे में ज़ख्मी होने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस अस्पताल में इलाका वनहार के 26 मवाज़ियात के अलावा ज़िला खुशाब के मुतअद्दिद मवाज़ियात के लोग भी आते हैं। अवाम के मुताबिक यहाँ इमरजेंसी ब्लॉक की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ख्मी अफराद को ट्रामा सेंटर पहुँचाने में ज़्यादा वक्त लगता है और मरीज़ का इंतकाल रास्ते में ही हो जाता है। उन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर वुछाल कलान में फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्लॉक कायम करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 23 और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल मलक नासिर हत्तार ने नंबरदार मलक जफ़र इकबाल टपई, मलक सलमान, साबिक़ काउंसलर चौधरी मोहम्मद आज़ाद, मलक उमर हयात और नायब सूबेदार रिटायर्ड दिलजान अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में ज़िला चकवाल की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बातचीत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं मलक नासिर हत्तार, उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 23 और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चकवाल ने नंबरदार मलक जफ़र इकबाल टपई, मलक सलमान, साबिक़ काउंसलर चौधरी मोहम्मद आज़ाद, मलक उमर हयात और नायब सूबेदार रिटायर्ड दिलजान अख्तर से मुलाकात की। मुलाकात में ज़िला चकवाल की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बातचीत की गई। साबिक़ रुकने कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार मंसूर हयात टमन की साबिक़ MNA सरदार मुमताज़ टमन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में सरदार मुमताज़ टमन के रस्तरास मलक अमीर खान टमन और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला चकवाल मलक साकब अवान टमन भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक़ रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार मंसूर हयात टमन की साबिक़ MNA सरदार मुमताज़ टमन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में सरदार मुमताज़ टमन के रस्तरास मलक अमीर खान टमन और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला चकवाल मलक साकब अवान भी मौजूद थे। मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात गिराने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तजावुज़ात गिराने की कार्रवाई जल्द शुरू करने की हदायत जारी कर दी। ये फैसला 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश और बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के पेश नज़र किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात गिराने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने किया। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसला। 31 जुलाई से 8 अगस्त तक सिंध में लॉकडाउन होगा। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान फार्मेसी के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खुली रहेगी। सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड भी चेक किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस एक बार फिर से बेकाबू। कोरोना वायरस से आज मुल्क में 86 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 23,295 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,24,861 हो गई। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में अब तक 1,36,36,676 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 58,203 नए टेस्ट किए गए। कोरोना के अब तक 9,38,840 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 3,117 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मर्दान में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी करेंसी फाड़ने और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की तज़लील करने वाला मुलज़म पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
मुलजम सदाम हुसैन और सदा खान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज में पाकिस्तानी करेंसी को फाड़ते और साथ ही बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की तजलील करते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।